सब्सक्राइब करें अवधनामा न्यूज़। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, फिर राइट साइड में बने बेल पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज से निलंबित चल रहे डॉक्टर कफील खान ने जेल से छूटने के बाद राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कफील खान ने वर्तमान मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और आशुतोष टंडन पर जांच बिठाने एवं पद निलंबन की मांग की है। डॉक्टर कफील खान का आरोप है कि अस्पताल में मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से ही हुई थी, लेकिन सरकार ने अपनी साख बचाने के लिए बाकियों को फंसा दिया। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी में अपने हेल्थ मिनिस्टर्स को बचाने के लिए मुझे बलि का बकरा बनाया था और 18 महीने से सस्पेंड किया हुआ है। इसके खिलाफ हम लोग हाई कोर्ट इलाहाबाद गए थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 7 मार्च 2019 को यूपी गवर्नमेंट को नोटिस दिया है कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो 18 महीने से लगातार चली जा रही है और ख़त्म नहीं हो रही है, उसको 90 दिनों के अंदर ख़त्म करे और डॉक्टर कफील के सस्पेंशन के बारे में डिसाइड करे। दूसरी जो डिमांड के लिए बैठा हूँ वो जो 70 बच्चे बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी में मरे थे, जिसमें मेन जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने पुष्पा सेल के 14 रिमाइंडर का जवाब नहीं दिया, जिसमें पैसे मांग रहा था कि मेरा दे दो नहीं तो मैं ऑक्सीजन बंद कर दूंगा, इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीजीएमई, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और हेल्थ मिनिस्टर, जिन्होंने बहुत इनसेंसिटिव बातें कही थी कि अगस्त में मौतें होती रहती हैं। मैं योगी गवर्नमेंट से ये अपील करूंगा कि दोनों हेल्थ मिनिस्टर को, आशुतोष टंडन जी को और सिद्धार्थनाथ सिंह को, फौरन इनसे इस्तीफा लिया जाए, इनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए और बीआरडी मेडिकल कॉलेज के जो बच्चे 70 बच्चे मरे थे उनके पेरेंट्स को मुआवजा दिया जाए। सर, आप अपने निलंबन के बारे में क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से मैं यही चाहता हूं कि कोई फैसला वो कर ले, निकालना हो तो निकाल दे, क्योंकि मैं एक इंकेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर स्टार्ट करना चाहता हूं पूर्वांचल में गरीब बच्चों के लिए, और नहीं है तो बहाली करें। 7 मार्च को ये ऑर्डर हुआ है और 11 मार्च को मुझे इसकी कॉपी मिली है, यानी कल कॉपी मिली है। 11 मार्च को मैंने ये बुक किया है, अब 12 को बैठा हूँ आपके सामने, तो ये इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। किसके खिलाफ आप मानहानि का मुकदमा करना चाहते हैं? मानहानि का मुकदमा मैं अर्नव गोस्वामी, जो उस वक्त टाइम्स नाउ में थे, अब कोई और चैनल चला रहे हैं, मुझे नाम नहीं पता, टाइम्स नाउ के खिलाफ भी, जिसने प्राइम टाइम चलाया था, कि मुझे वाइस प्रिंसिपल ऑफ बीआरडी मेडिकल कॉलेज बताया था। अभी एक रिसेंट आरटीआई में यूपी गवर्नमेंट ने माना है कि बीआरडी में वाइस प्रिंसिपल की कोई पोस्ट ही नहीं थी। डॉक्टर कफील खान 8 अगस्त 2016 में ज्वाइन किए थे एज अ लेक्चरर। ना वो 100 वार्ड के हेड थे, ना वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, ना वो कोई वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट है। मैं सबसे जूनियर मोस्ट डॉक्टर था। तो मैं मानहानि का मुकदमा अर्नव गोस्वामी जी के खिलाफ और टाइम्स नाउ के खिलाफ करना जा रहा हूँ। इसके अलावा मैं एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात के लिए भी ये बैठा हूँ कि मेरे भाई को, काशिफ को, गोली वहाँ मारी गई थी जहाँ पे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी 10 जून को मौजूद थे। 500 मीटर दूरी पे 2 स्कूटी सवार आते हैं और 3-3 गोलियां मार के चले जाते हैं। उसके बाद योगी जी की पुलिस ने 4 घंटे तक इमरजेंसी सर्जरी करने नहीं दी थी ताकि मेरा भाई मर जाए और उसका गोली नहीं निकल पाया। उसको मैं सेकेंड अटेम्प्ट ऑफ मर्डर कहता हूँ। इसके खिलाफ हम लोगों ने सीबीआई इंक्वायरी के लिए हाई कोर्ट में डाला है और उसका अभी रिजल्ट नहीं आया और रिट नंबर आपको मैंने दिया हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपसे आज करूंगा कि मैंने ऑल इंडिया टूर में कर रहा हूं, मैं करीब भारत भ्रमण कर चुका हूं। बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी हमारे हेल्थ सिस्टम का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि बहुत टूटा हुआ है। अभी यूएन की रिपोर्ट आई है कि 8 लाख नवजात बच्चे 2017 में मर गए हैं। तो हम लोगों ने 25 हेल्थ एक्टिविस्ट पूरे ऑल ओवर इंडिया से, रिनोड हेल्थ एक्टिविस्ट को मिलकर एक टीम बनाई है जो हेल्थ फॉर ऑल इनिशिएटिव स्टार्ट करेगी और हेल्थ पॉलिसी प्रपोजल बना के सारी पॉलिटिकल पार्टीज को देगी। जो पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो में हमारी बातों को मानेगी, उस पॉलिटिकल पार्टी को हम सपोर्ट करेंगे।